इरेशनली होता है। अंडर रूट के अंदर अगर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर लिख दिया जाता है तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। तो अगर केवल √2 दे रखा होता तो तुम्हें बता देता कि ये इरेशनल है, लेकिन उसके साथ में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको प्रूव कैसे किया जाएगा? हम कहेंगे यहाँ पर तरीका वही है लेकिन उतना लंबा तरीका नहीं है। देखो क्या करेंगे, ऑन द कॉन्ट्रेरी let us assume that let us assume that 3√2 is a rational number which can be expressed as 3√2 is equal to a upon b। ब्रैकेट में लिखूंगा where a and b are co-prime, where a and b are co-prime। चलिए, where a and b are co-prime। फिर मेरा अगला टारगेट क्या होता है? मैं जानता हूं कि अकेला अगर √2 होता तो वो इरेशनल होता, तो मैं √2 को अकेला छोड़ दूंगा यहाँ पर और 3 को यहाँ डिवाइड में लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, तो मैं 3 को इधर लेकर चला गया। √2 is equal to a upon 3b। √2 is equal to a upon 3b, which is rational। भाई a अपॉन b एक रैशनल नंबर है क्योंकि a और b कोप्राइम है, और रैशनल नंबर में अगर डिनोमिनेटर में एक नंबर को और लेकर आ जाए, जैसे कि मैं 3 ले आया यहाँ पर, 3 कैसे आया? यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो अब यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो अगर 3 यहाँ पर आ गया तो a अपॉन 3b ये भी एक रैशनल नंबर रहेगा, तो मैंने लिख दिया विच इज रैशनल। मतलब ये वाला पोर्शन तो रैशनल है लेकिन √2 इररेशनल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बट √2 is irrational and any rational number can't be equal to a an irrational number। ठीक है ना? तो √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है और a अपॉन 3b ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ये तो स्टेटमेंट ही बिल्कुल टोटली गलत हो गई। तो ये स्टेटमेंट गलत कैसे हुई? क्योंकि मेरा जो एजम्पशन था, मेरा एजम्पशन ही गलत था, इस वजह से आगे की सारी स्टेटमेंट भी गलत होती चली गई। ठीक है ना? तो मैं आगे यही लिखूंगा, इट इंप्लाइज दैट, हम आगे लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट, ये सिंबल होता है इट इंप्लाइज दैट का, मैं यहाँ लिखूंगा इट इंप्लाइज दैट आवर assumption was wrong। assumption मतलब हमने जो माना था वो गलत मान लिया था। our assumption was wrong and by the method of contradiction 3√2 is an irrational number।
3√2 इज एन इरेशनल नंबर। बताइए क्लियर है सबको? सभी को क्लियर है इतना? बताइए। यस सर। यही तरीका आपको हर एक में यूज करना है कि कहीं पर भी, जैसे आप ये देखिए ये इरेशनल नंबर है √2, इसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब किसी इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर भी इरेशनल ही बन जाता है। तो √2 में जब 3 मल्टीप्लाई हो गया तो ये इरेशनल नंबर बन गया टोटली। लेकिन इसको एज इट इज लिखूंगा थोड़ी कि ये इरेशनल है, इसमें एक नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो ये इरेशनल ही रहेगा, नहीं। इसको करने का एक तरीका होता है कि जो इरेशनल नंबर है उसको अकेला छोड़ दो और बाकी इधर जो नंबर बनेगा उसके साइड में आप लिखते चलो विच इज रैशनल। अब आप देखिएगा कि मैं आगे भी एक दो क्वेश्चंस ऐसे ही करूंगा और आपको दिखाई देगा कि सबका प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। मतलब इसमें आपको मैथ्स वाली कोई चीज नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि एक दो क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कर ली तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। ठीक है, जरा देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 तो ये था। एग्जाम्पल नंबर 4 है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये मैंने कल आपको करने के लिए दिया था तो ये मैं नहीं करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 करवाऊंगा। प्रूव दैट एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल नंबर 5 प्रूव दैट 5 minus √3 is an irrational number. Prove that 5 minus under √3 is an prove that 5 minus √3 is an irrational number. ठीक है, तो फिर वही काम करेंगे जैसा कि मैंने अभी अभी करा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है उल्टा चलते हुए। ऑन द कॉन्ट्रेरी let us assume that on the contrary let us assume that 5 minus √3 is a 5 minus √3 is a rational number which can be expressed as 5 minus √3 is equal to a upon b, where a and b are co-prime। co-prime मतलब इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, where a and b are co-prime। अब वही काम करना है कि मुझे मालूम है कि अंडर √3 यानी कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर आता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर को अकेला छोड़ देना है। तो -√3 इधर छोड़ दिया और ये हो गया a अपॉन बी -5 और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना विच इज रैशनल। विच इज रैशनल ऐसा क्यों कि किसी भी रैशनल नंबर में a अपॉन बी रैशनल नंबर था। किसी भी रैशनल नंबर में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं वो रैशनल ही रहता है। ठीक है, -√3 मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो माइनस को यहाँ पर काटूंगा, डिवाइड करूंगा। कैसे? ये -√3 है, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 5 माइनस ए अपॉन बी। समझ गए? मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ए अपॉन बी -5 की जगह हो गया 5 माइनस ए अपॉन बी। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। मैं फिर लिखूंगा यहाँ पर विच इज रैशनल। अब एलसीएम लेंगे। √3 इज इक्वल टू 5b माइनस ए अपॉन बी। फिर लिखिए विच इज रैशनल।
समझ रहे हो? इसको पूरी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिखकर समझाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर में से किसी दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो रैशनल ही रहता है। ठीक है, तो विच इज रैशनल। लेकिन रूट 3 तो इरैशनल है, तो हम यहाँ पर फिर यही वाला पूरी कहानी यही लिखेंगे, बट रूट 3 is irrational and any rational number can't be equal to an irrational number. Full stop. So our assumption was wrong, and hence by the method of contradiction क्या दे रखा था? 5 minus root 3. 5 minus root 3 is an irrational number. बताइए बेटा, सबको क्लियर है? सभी को क्लियर है? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. प्राजक्ता, पावनी, न्यासा, क्षितिज, इशिता, इंदर, गरिमा, Yes, sir. Yes, sir. सभी को क्लियर है? देवांशी, Yes, अक्षत, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, मैं आगे चलता हूं फिर। ये एग्जांपल नंबर 5 था। अब देखेंगे एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 है, प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is irrational. Prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. ये चीज प्रूव करनी है हमको। चलिए जी, देखते हैं कैसे करेंगे। फिर वही काम करना है। ऑन द कॉन्ट्ररी, लेट अस अज्यूम दैट on the contrary let us assume that 3 plus 2 root 5 is a rational number. 3 plus 2 root 5 is a rational number. On the contrary, let us assume that 3 plus 2 root 5 is a rational number which can be expressed as which can be expressed as which can be expressed as 3 plus 2 root 5 3 plus 2 root 5 is equal to a upon b, where a and b are co-prime. Co-prime मतलब इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होंगे।
where A and B are co-prime. अच्छा, ये करने के बाद में मेरा टारगेट ये है कि ये रूट 5 है, मतलब अंडर रूट के अंदर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये अकेला तो इरेशनल होता ही है, तो मुझे इसको अकेला छोड़ना है। तो सबसे पहले 2√5 इज इक्वल टू A अपॉन B -3 ब्रैकेट में लिखेंगे विच इज रैशनल। ये हो गया, इधर एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा b इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया a -3b अपॉन b ब्रैकेट में फिर लिखेंगे विच इज रैशनल। अब ये जो 2 है इसको नीचे ले जाओ, √5 इज इक्वल टू a -3b अपॉन 2b ब्रैकेट में फिर लिखिए विच इज रैशनल, विच इज रैशनल। तो ये पूरा का पूरा नंबर तो रैशनल हो गया, लेकिन ये इरैशनल हो गया, तो फिर वही कहानी लिखेंगे, बट √5 इज इरैशनल। छोड़ दो, अब आगे की कहानी तो सेम है, लिख लेंगे अपने आप, but √5 is irrational and any rational number can't be equal to an irrational number, so our assumption was wrong and hence by the method of contradiction कहाँ गया 3 + 2√5 is an irrational number hence proved। ये कर देना है, बताइए जी, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो बस ये आप करेंगे। अब इसके बाद जो ये इररेशनल प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं, इनकी सारी कैटेगरीज खत्म हो गई, बस इतने ही तरीके के ये क्वेश्चंस थे इररेशनल प्रूव करने वाले। इसके बाद इसके बाद बेटा कुछ होमवर्क मैं आपको भेजूंगा, वो आप लोग करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे डिटरमिनिंग द नेचर ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है डिटरमिनिंग the nature of decimal expansions of rational numbers, determining the nature of decimal expansions of rational numbers। Determining the nature of decimal expansions of rational numbers। अब देखिएगा, हम ये जानते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर है, अगर मैं उस रैशनल नंबर को डिवाइड करता हूँ, जैसे कुछ भी दे रखा है समथिंग अपॉन समथिंग, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर दो तरीके के नंबर आते हैं, या तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, तो अगर वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो हम उसको बोल देते हैं कि ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, दूसरा मैं बोलता हूँ कि अगर वो डिवाइड नहीं होता, वो बार बार डिवाइड होता जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 10/3 है, तो 10/3 हमारे पास आएगा 3.33333 ये आता चला जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि बार बार सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो वो नंबर ना तो खत्म हो रहा है और ना ही और एक ना तो खत्म हो रहा है और रिपीट भी होता जा रहा है, मतलब 3.3333, तो ये नंबर खत्म तो नहीं हो रहा ना, तो जब ये नहीं खत्म हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ इसमें एक चीज और है कि इसमें एक टर्म रिपीट हो रही है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, अगर टर्मिनेटिंग नंबर आ गया तो भी उसको रैशनल बोलते हैं, अगर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग आ गया तो भी उसको रैशनल बोलते हैं। उसके अलावा अगर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग आ गया तो उसको हमेशा इररेशनल बोलते हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं डिटरमिनिंग द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर मुझे कोई दे रखा है, फॉर एग्जांपल 3/4, तो क्या मैं उसको देखकर बता सकता हूँ कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? मुझे नहीं पता,
हम बता सकते हैं या नहीं? हमें तो डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं जी, एक शॉर्टकट भी होता है, उस शॉर्टकट से भी हम बता सकते हैं कि वो नंबर डिवाइड करने के बाद टर्मिनेटिंग नंबर आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ये हम बता सकते हैं। इसका एक तरीका होता है, देखिए कैसे। हम ये लिखेंगे यहाँ पर कि if the यहाँ पर लिखेंगे if the denominator of a rational number if the denominator of a rational number can be expressed in the form 2 की power m into 5 की power n, then 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 it will be a terminating decimal expansion. Then it will be a terminating decimal expansion. जिनको नहीं समझ में आए पूछ लेना, दोबारा बताऊंगा। अभी तो फिलहाल जो मैं लिखवा रहा हूं उसको सिर्फ नोट करते चलो मेरे साथ साथ। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद मैं इस तरफ नोट कर रहा हूं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अब लिखेंगे, बट इफ द डिनोमिनेटर of a rational number is of any other form except 2 की पावर m into 5 की पावर n, then it will be a non-terminating repeating decimal expansion. It will be a non-terminating repeating decimal expansion. अब देखिएगा, आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन देखकर आराम से समझ में आ जाएगा। हम देखेंगे कि कोई भी रैशनल नंबर जो है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो बिना डिवाइड करे आप बता सकते हो क्या? हाँ बता सकते हैं। डिनोमिनेटर को देखकर, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को देखकर, न्यूमरेटर क्या है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। देखो कैसे करेंगे। पेज नंबर 1.55 पर एग्जांपल नंबर 1 है। पेज नंबर 1.55 पर एग्जांपल नंबर 1 है। इसमें है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन without actually performing the long division,
State whether the following rational numbers will have state whether the following rational numbers state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion, will have a terminating decimal expansion, or a non-terminating और a non-terminating repeating decimal expansion. ठीक है, अब देखिएगा क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पर एग्जांपल्स. देखिए फर्स्ट पार्ट है 17/8. डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर है 8. 8 को कैसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 3. तो मैं इसको लिख दूंगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 को मैं जबरदस्ती ले आऊंगा यहाँ मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 0. ठीक है ना, 2 की पावर 3 तो आ ही गया क्योंकि 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 2 की पावर 3. तो 2 की पावर 3 तो आ गया और जो 5 है 5 यहाँ पर नहीं है तो 5 मैंने जबरदस्ती लिख दिया, मैंने लिख दिया 5 की पावर 0. हम कहेंगे दैट इज 8 can be expressed in the form 8 can be expressed in the form 2 की पावर m into 5 की पावर n. So it will have a terminating decimal expansion. समझ गए? और वेरीफाई करके आप क्या करेंगे, आप इसको ना 17 को 8 से डिवाइड करके भी देख लोगे तो ये हो सकता है 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद पूरी तरीके से ये कट जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. पूरी तरह से कटना मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो जाना, मतलब पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाएगा. समझ गए? चले आगे. Yes, sir. ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा. 17/8 है. सेकंड पार्ट है 64/455. जैसे डिनोमिनेटर है 455, इसके प्राइम फैक्टर्स करो. 455 को लिया, अगर 2 से डिवाइड करूंगा, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा. 4 + 5 9, 9 + 5 14. 14 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि 455 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा. 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा डिवाइड. 5 9 = 45 और 5 1 = 5. 91 किससे डिवाइड होगा, सीधा सीधा 5 से तो नहीं होगा, 7 से होगा. 7 13 का, फिर 13 तो अपने आप में प्राइम नंबर है तो 13 से ही डिवाइड होगा. ये आ गया. तो क्या होगा 455 को कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1
इंटू 13 की पावर 1। अब देखो, अगर यहाँ सिर्फ 5 की पावर 1 होता या 5 की पावर कुछ भी होता, तो 2 तो मैं जबरदस्ती इंक्लूड कर सकता था कि 2 की पावर 0 लिख देता। लेकिन अगर इसमें मैं 2 की पावर 0 जबरदस्ती लिख भी दूं तो 7 और 13 को तो नहीं हटा सकता ना यहाँ से मैं। इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो हम लिखेंगे दैट इज 455 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म cannot be expressed in the form 2 की power m into 5 की power n. So it will have a non-terminating. It will have a non-terminating repeating decimal expansion. Non-terminating repeating decimal expansion. बताइए जी, सबको क्लियर है? Yes, sir. विदिशा, योग, Yes, sir. सक्षम, पवनी, प्राजक्ता, न्यासा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के बाद में देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट। अब जो थर्ड पार्ट है ये है 29/343। अब जो डिनोमिनेटर है 343, इसके फैक्टर्स करके देखते हैं। 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 3 + 4 7, 7 7 + 3 10, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, और 7 से देखूं तो 7 से हो जाएगा। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। ये हो गया। तो हम कहेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर is equal to 343 is equal to 7 की पावर 3। दैट इज, आप चाहकर भी यहाँ पर 2 की पावर m और 5 की पावर n आप चाहकर भी नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पर केवल 7 की पावर 3 है। आप जबरदस्ती 2 की पावर 0 5 की पावर लिख भी दोगे तो 7 की पावर 3 को कहाँ ले जाओगे? तो मैं लिखूंगा दैट इज 343 can't be expressed in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n. So it will have a non-terminating, it will have a non-terminating repeating decimal expansion, non-terminating repeating decimal expansion. मैं आगे के जो इसके पार्ट्स हैं वो मैं छोड़ रहा हूँ, और इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, वो नोट करें। इसके आगे 3 पार्ट्स और हैं। आप, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि हमें डिनोमिनेटर से ही मतलब होता है। बस हमें सिर्फ ये देखना है कि डिनोमिनेटर को हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरी बात सबको समझ में आ गई थी? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलिए जी, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। एग्जाम्पल नंबर 2। तो मैं कुछ होमवर्क भेजूंगा, वो आप लोगों को करना होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट what can you say about what can you say about the prime factorizations of the
what can you say about the prime factorizations? What can you say about the prime factorizations of the denominators of the following rationals? रैशनल नंबर को सिंपली रैशनल्स भी कहा जा सकता है। दो पार्ट दे रखे हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट है 34.12345 34.12345 और सेकंड पार्ट है 34.5678 बार 34.5678 बार। अब देखिएगा, हमें एक चीज समझ में आती है देखते ही। हम ये जानते हैं कि कोई भी अगर रैशनल नंबर हमें दे रखा है तो मैं उसके डिनोमिनेटर को के प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर अगर मुझे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वाली फॉर्म मिल जाती है तो मैं ये कहूंगा कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और अगर मेरे को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म नहीं मिलती, या उसके प्राइम फैक्टर्स में मुझे 2 और 5 के अलावा कोई भी एक नंबर मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है, तो मैं ये कहूंगा कि उसके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा यहाँ दे रखा है, देखो 34.12345, आगे तो कुछ नहीं दे रखा ना, तो 34.12345 का मतलब है ये 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स के बाद, मतलब ये नंबर जो है ये टर्मिनेट हो गया, ये खत्म हो गया। तो जब मैं इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करूंगा तो हम ये लिखेंगे, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल्स। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट का कि इट्स डिनोमिनेटर will be of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, because it is a terminating decimal expansion। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? बताइए बेटा, सबको क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, दिखाई दे रहा है कि 34.12345 ये टर्मिनेट हो रहा है, तो इसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर m into 5 की पावर n की फॉर्म का ही बनेगा, ये श्योर है। उसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट यहां पर लिख रहा हूं मैं। सेकंड पार्ट में है, सिंस 34.5678 बार का मतलब क्या है कि ये 5678 बार बार आता रहेगा, 5678 फिर से 5678 फिर से 5678 फिर से 5678, तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये रिपीट भी हो रहा है और कभी खत्म भी नहीं हो रहा है नंबर, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हम बोलेंगे सिंस दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग repeating
non-terminating, repeating decimal expansion so the denominator of this expansion will be of any form other than 2 की पावर m into 5 की पावर n। बताइए जी, क्लियर? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस हुए। इसी के साथ बेटा ये वाला चैप्टर तो खत्म होता है। इस चैप्टर में और कोई टॉपिक नहीं है। मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा और नेक्स्ट चैप्टर आप बता दीजिए कौन सा स्टार्ट करना है। पॉलिनोमियल हम कर चुके हैं, रियल नंबर फिनिश हो गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। 5-10 मिनट अभी बचे हुए हैं, लेकिन नया चैप्टर स्टार्ट नहीं हो पाएगा इतनी देर में। ठीक है ना, तो अभी आज के लिए इतना ही करते हैं। कल का आपका ऑफ रहेगा। मैं आपको होमवर्क भेजूंगा और प्लीज बेटा 2-3 बच्चे ही ऐसे हैं जो होमवर्क मेरे को करके प्रॉपर फोटो खींच के इंडिविजुअली व्हाट्सएप करते हैं। मुझे बाकी बच्चों का स्टेटस पता नहीं चल रहा है। मैं 2-3 दिन का और आपको टाइम दे रहा हूँ। होमवर्क करके भेजना शुरू करो, नहीं तो फिर मुझे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। तो होमवर्क में बिल्कुल लापरवाही मत करिए आप लोग। ठीक है, ये जब सिचुएशन जितनी भी कोविड की चल रही है, ये जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगी, फिलहाल आप लोगों को अपनी पढ़ाई भी करनी है, अपना ध्यान भी देना है कि अपनी हेल्थ को किसी भी तरह से खराब नहीं होने देना। और जब ये 1 महीना 2 महीना या 3 महीने बाद जब भी ये नॉर्मल हो जाएगी कंडीशंस, तो आप देख लेना ये बहुत सारा सिलेबस आपके सर पर खड़ा होगा, तैयार रहेगा बहुत सारा सिलेबस, और वो आपके पास तब टाइम की कमी रहेगी। तो जो बच्चे अभी रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं, भाई आपको रहना तो अब घर में ही है ना, निकलना तो कहीं बाहर है नहीं। तो जब आपको घर में ही रहना है, आपको एक एक चीज मैं बता रहा हूँ और क्लास आपकी ले रहा हूँ, वीडियो पर रोज आपके सामने आता हूँ, तो जब आपको रोज बोल रहा हूँ तो आप कर क्यों नहीं रहे? और अगर कर रहे हैं तो वीडियो तो मेरे को अपना होमवर्क भेज क्यों नहीं रहे? किसी से कुछ पूछता हूँ कि कोई डाउट है, तो आप लोगों को डाउट कभी होता नहीं है। तो खैर ज्यादा मैं आपको बोलना नहीं चाहता। अभी आपके पास कल का दिन है, कल आप दिन में 1 घंटा 2 घंटा निकालो, बैठकर कायदे से अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करो और मुझे आप भेजना। ठीक है, 2-3 बच्चे ही भेज रहे हैं, मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूँ। 15 बच्चे हैं आपके बैच में, उसमें से सिर्फ 2-3 बच्चे पढ़ रहे हैं सीरियसली, बाकी सब ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। तो जरा ढंग से पढ़ाई कर लीजिए। चलिए बेटा, ओके Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके।